फिल्म की शुरुआत होती है 1572 के समय में, जहाँ पे हम ग्रेगरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी खतरनाक और खूंखार विच मदर मेल्किन को पहाड़ों के अंदर कैद खाने में बंद कर रहा था। ग्रेगरी एक तांत्रिक यानी स्पूक था जो इंसानों को विचेस या दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग से प्रोटेक्ट करता था। मदर मेल्किन को कैद करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब समय बीतता जाता है और करीब करीब 100 सालों के बाद जब चंद्र ग्रहण होता है यानी ब्लड मून, उस समय मदर मेल्किन की सारी शक्तियां बहुत ही तेज होने लगती है और वो उस कैद खाने से आजाद हो जाती है। अब यहाँ पे हम ग्रेगरी को देखते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट विलियम उसे शहर में आई हुई मुसीबत से निपटने के लिए एक जगह चलने कहता है, लेकिन ग्रेगरी नहीं मानता। इसलिए विलियम के साथ आया हुआ सैनिक भी उसे जबरदस्ती करने लगता है। ये देखते हुए अपना खाना खत्म करने के बाद ग्रेगरी एक एक को सबक सिखा के विलियम के साथ अपने काले जादू का सामान लेकर वहाँ निकल पड़ता है। चर्च में आने के बाद उन्हें पता लगता है कि एक छोटी लड़की को किसी डेमोनिक साये ने पजेस किया है। ग्रेगरी उसके पास जाने लगते हैं और उसकी भाषा सुनकर उन्हें समझ आता है कि पजेस करने वाला और कोई नहीं बल्कि मदर मेल्किन ही है। ग्रेगरी चांदी के राख के मदद से मदर मेल्किन को उस बच्ची के शरीर से बाहर निकालते हैं और वो अपने असली रूप में आती है। तो वही विलियम उस विच को एक बड़े से बेल के नीचे ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर मेल्किन ग्रेगरी को घायल करके एक ड्रैगन का रूप ले लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर विलियम और ग्रेगरी उसे चांदी के जाल की मदद से पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में कैद करते हैं। पर पिंजरे में कैद होने से पहले मेल्किन विलियम को भी अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। ग्रेगरी मेल्किन से उसे छोड़ने के लिए कहता है, पर वो विलियम को मारने लगती है। ग्रेगरी एक के लिए सारे गाँव वालों को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो पिंजरा नहीं खोलते और देखते ही देखते विच विलियम को मार डालती है। तभी ग्रेगरी मेल्किन को पिंजरे के साथ आग लगा देते हैं, लेकिन ग्रेगरी को एक बात पता नहीं थी कि 100 साल जिंदा रहने के कारण उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई थी और वो उस आग से भी भाग निकलती है। उसके तुरंत बाद हम टॉम और उसके फैमिली को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में रहा करते थे। कुछ दिन पहले से ही टॉम को अजीब अजीब आत्मा और विचेस के विजन्स आते थे। इस बार के विजन में उसे ग्रेगरी एक अनजान लड़की के साथ दिखाई देते हैं और दूसरे ही पल में ग्रेगरी वहाँ पे आते हैं टॉम को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। दरअसल यहाँ पे टॉम द 7th of 7th सन रहता है। एंशिएंट कहानी के अनुसार 7वें बेटे के पास कुछ अलौकिक शक्तियां होने का माना जाता है और टॉम दरअसल वही 7वां बेटा होता है। अब ग्रेगरी टॉम के पिता को सोने की सिक्के देकर टॉम को खरीद लेते हैं अपने साथ काम करने के लिए। हालांकि उसकी माँ उसके साथ नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन टॉम को खुद को भी ग्रेगरी के साथ जाना था। इसीलिए जाने से पहले फिर टॉम की माँ उसे एक जादुई स्टोन देती है जो उसे हमेशा पहन के रखना था। दूसरी तरफ हम मेल्किन को देखते हैं जो अपने वीरान पड़े हुए किले में आती है। वहाँ पे उसकी बहन होती है जिन्हें ग्रेगरी ने बहुत ही क्रूर तरीके से रखा था, उन्हें जलाने की कोशिश की थी और चुपचाप अपने महल में रखने के लिए मजबूर कर दिया था। मेल्किन अपनी शक्तियों से उस जले हुए चेहरे को और अपने खंडर बन चुके किले को सही कर देती है। दूसरी तरफ हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं जो बाजार में थे। ग्रेगरी टॉम को कुछ सिक्के देते हुए सामान लाने के लिए कहता है और खुद बार में चला जाता है। तब वही आसपास कुछ लोग एक लड़की को जलाने जा रहे थे। उनका मानना था कि वो लड़की एक विच है। टॉम उस लड़की को देखकर उसे याद आता है कि ये वही उसके विजन वाली लड़की है, तो वो उन लोगों को रोकते हुए अपने आप को ग्रेगरी का असिस्टेंट बताते हुए लड़की को छुड़वाता है और अपने साथ लेके जाता है। टॉम उसे उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की उसे नाम बताने से मना करती है और अपने बारे में ग्रेगरी को ना बताने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो लड़की मेल्किन के ही बड़े से किले पे आ जाती है और अब हमें पता चलता है उस लड़की का नाम एलिस है और एलिस ये मेल्किन की बहन की बेटी थी जो ग्रेगरी और टॉम पर नजर रख रही थी। यहाँ पे मेल्किन बाकी सारे विचेस और डीमंस को समन करती है। दूसरी तरफ ग्रेगरी अपने वफादार टस से मिलता है और टॉम के साथ वो तीनों भी ग्रेगरी के घर जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ ग्रेगरी टॉम को उसकी काबिलियत प्रूव करने के लिए कहता है और वो लोग फिर ग्रेगरी के घर आते हैं। वहाँ एक पेंटिंग द्वारा टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी ये महान फैल्कम ग्रुप से बिलोंग करता है। फैल्कम ग्रुप ये काफी सदियों पहले बनाया हुआ था जो इंसानों को बुरी ताकतें, विचेस, डीमंस इनसे प्रोटेक्ट करता है। ग्रेगरी बताता है कि फैल्कम ग्रुप में सिर्फ वही जिंदा बचा है। आगे वो कहता है कि
जल्दी ब्लड मून आने वाला है जो 100 सालों में सिर्फ एक बार आता है और उसी रात मेल्किन सारी शक्तियाँ वापस पाने वाली है। पिछली बार जब ब्लड मून आया था तब बरसों से उसके साथ युद्ध चला था और कई सारे शहर तबाह हो गए थे, इसीलिए उन्हें कैसे भी मदर मेल्किन को जल्द से जल्द रोकना होगा और उसके लिए सिर्फ उनके पास 1 हफ्ते का समय है और वो अगले ही दिन मेल्किन के किले तक निकलने वाले थे। अब यहाँ टॉम जब सोने जा रहा था तब उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसे वो फॉलो करते हुए दरवाजा खोलता है तो एक अजीब सा लोहे का आर्मर बाहर आता है और वो टॉम पर हमला करता है। वो टॉम को मारने ही वाला था लेकिन तभी ग्रेगरी आके उसे बचाते हैं। ग्रेगरी इस बात से काफी गुस्सा होते हैं लेकिन तभी टॉम अपना अचूक निशाने का प्रदर्शन करता है जिससे ग्रेगरी खुश हो जाते हैं और वो उसे विच के काफी सारे साथियों के बारे में बताते हैं जैसे कि रोडू जो कि एक शेप शिफ्टर रहता है। अब अगली सुबह टॉम और ग्रेगरी विच को मारने के लिए उसके किले जाने वाले थे लेकिन उसके पहले ही कुछ सैनिक आकर उन्हें शहर में लेके जाते हैं जहाँ पे सैनिकों ने एक खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था जिसे मारने का काम ग्रेगरी का था। जब ग्रेगरी उस मॉन्स्टर को देखने जाते हैं तब वो समझ जाते हैं कि ये विच का ही एक मॉन्स्टर है और उसका नाम उर्ग है। ये दरअसल शेप शिफ्टर रहता है और वो ग्रेगरी पर हमला करने के लिए पिंजरा तोड़ के आता है लेकिन ग्रेगरी जैसे ही उसके ऊपर मंत्र फूकते वो अपने असली रूप में आता है। यहाँ पे ग्रेगरी उस मॉन्स्टर के बीच में घमासान युद्ध होता है और टॉम की मदद से वो उर्ग को पिंजरे में कैद करते हैं लेकिन उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए जलाना था और टॉम की काबिलियत चेक करने के लिए वो उसे जलाने के लिए कहते हैं लेकिन टॉम जिसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी होती है वो उस इंसान को नहीं मार पाता। ये देखते हुए ग्रेगरी को वो काम पूरा करना पड़ता है लेकिन ग्रेगरी उसके बाद टॉम पर काफी बरस पड़ते हैं क्योंकि उनका मेन लक्ष्य था उस विच को मारना और उसी के फॉलोवर को टॉम मार नहीं सकता, यानी उनकी ट्रेनिंग का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। उसी रात मदर मेल्किन की बाकी की सेना जैसे सैस्किन, स्ट्रिक्स, रोडू, विरादरा ये सारे लोग उसके किले तक पहुंच गए थे आगे आने वाली लड़ाई के लिए। यहाँ पे एलिस, टॉम और ग्रेगरी पर नजर रख रही थी। वो समझ जाती है कि उन्होंने उर्ग को मार दिया है लेकिन टॉम को देख उसे कहीं ना कहीं वो पसंद आ रहा था और उस रात जब वो टॉम से मिलती है तब उसे पता चलता है कि वो दोनों भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हालांकि एलिस को भी ये सारी चीजें छोड़ के कहीं और जाके रहना था। उसी रात टॉम को एक विजन दिखाई देता है जिसमें मेल्किन ग्रेगरी को मार देती है और उसके बाद चारों तरफ बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। अब अगले दिन ग्रेगरी को भनक लगती है कि टॉम किसी विच के प्यार में पड़ा है, इसीलिए वो उसे समझाने के लिए उसे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं कि कुछ सालों पहले दरअसल वो भी मेल्किन से प्यार किया करते थे लेकिन वक्त के साथ साथ डर और नफरत के कारण वो जानलेवा बनती गई और इसके बाद ग्रेगरी की शादी किसी और से हुई। ये बात जब मेल्किन को पता चली तो वो पूरी तरीके से पागल हुई और उसने ग्रेगरी की पत्नी रिबेका को ही मार डाला था और उसके बाद वो इंसानों को ही मारती चली गई और अपने पत्नी का ही बदला लेने के लिए उन्होंने मेल्किन से प्यार होने का नाटक किया और उसका कमजोर पल देख के उसे उस पहाड़ों के बीच में कैद कर दिया था और उसके बाद से उन्होंने सारे विचेस के अगेंस्ट एक जंग छेड़ दी और इसीलिए मदर मेल्किन भी सारे इंसानों से बदला लेना चाहती है। अब वो टॉम को समझाते हैं कि एलिस भी एक विच है और अंत में वो भी मारी जाएगी। अब ये लोग विच के किले के यहाँ निकल पड़ते हैं लेकिन कुछ ही देर जाने के बाद बोगर्ट नाम का एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। टस उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। ये देखते हुए तीनों भी एक गुफा में घुस जाते हैं। सामने एक बहुत बड़ी झील थी और वे लोग उसमें कूद जाते हैं क्योंकि ग्रेगरी के अनुसार बोगार्ट पानी से डरते हैं लेकिन ये बोगार्ट उन्हें सूंघते हुए पानी में जंप मारता है। बोगार्ट टॉम को पकड़ लेता है और पानी में टॉम उसके सर पे तलवार से वार करके उसे जख्मी कर देता है। आगे वो दोनों भी झरने में नीचे गिरने लगते हैं जिसमें बोगार्ट पत्थर से टकरा के मारा जाता है पर टॉम बच जाता है। लेकिन तभी एक दूसरी विच वहाँ पे आ जाती है और टॉम को मारने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो उस स्टोन को टच करती है उसकी तलवार रिपेल हो जाती है और उस स्टोन को देखकर वो काफी हैरान होती है और वो कहती है कि ये स्टोन दरअसल विच क्वीन मेल्किन का है और मेल्किन को बताने के लिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। अब यहाँ ग्रेगरी टॉम का कारनामा देख काफी खुश होता है पर टॉम उन्हें वो स्टोन दिखाते हुए उसका कारण पूछता है और यहाँ पे ग्रेगरी उसे एक बड़ा सीक्रेट रिवील करते हैं। वो दरअसल उमरान नाम का एक स्टोन है, काफी पावरफुल तालिस्मीन था वो जिसकी मदद से विचेस की शक्तियाँ बढ़ जाती है और ये मेल्किन का ही स्टोन था लेकिन एक विच ने मेल्किन से इस स्टोन को चुराया था जिसके चलते मेल्किन काफी कमजोर हो गई थी और इसी कारण से ग्रेगरी उसे कैद कर पाए थे और यहीं पे हमें पता चलता है कि टॉम की माँ ही वही विच थी। तो वही मदर मेल्किन को उस स्टोन के बारे में पता चल जाता है और अपने साथी उर्ग का बदला लेने के लिए सारे विचेस अपने बीस्ट रूप में वहाँ से गायब होकर शहर पर हमला करने जाते हैं। वहाँ
यहाँ पे पहुँचने पर राडू अपने भयानक बीस्ट के रूप में आके शहर को तहस महस करने लगता है और बाकी विचेस के फॉलोवर भी अपने बीस्ट रूप में आके शहर में तबाही मचाने लगते हैं। टॉम का परिवार भी इसी मार्केट में था और टॉम की माँ और वो अपने परिवार को सुरक्षित करने के बाद इंसानों की रक्षा करने के लिए वो चली आती है। इसीलिए अपने विचक्राफ्ट की मदद से टॉम की माँ स्ट्रीक को वहीं पे मार देती है। लेकिन उसी वक्त मदर मेल्किन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई बाहर की विच है और वो उसे देख तुरंत पहचान जाती है कि इसी ने तालिस्मान चुराया था और मदर मेल्किन के पावर के आगे टॉम की माँ मारी जाती है। लेकिन अभी भी तालिस्मान उसे मिला नहीं था, इसीलिए वो एलिस को आदेश देती है कि टॉम से वो तालिस्मान चुरा कर उसके पास लाए। इसके बदले में वो टॉम की जान बख्श देगी। अब ना चाहते हुए भी एलिस वो तालिस्मान लाने के लिए निकल पड़ती है। एलिस तुरंत टॉम से मिलती है और बातों में फंसाकर उससे तालिस्मान गायब करती है। लेकिन तभी ग्रेगरी आकर एलिस को पकड़ लेते हैं ताकि उसे भी वो बाकी विजेस की तरह मार डाले। लेकिन टॉम एलिस को भागने में मदद करता है और बाद में उसे पता चलता है कि एलिस उसका तालिस्मान लेके भाग गई है। अब ये सुनकर ग्रेगरी काफी भड़क जाता है और अब जाके टॉम को धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि एलिस भी उन्हीं विचेस में से है। पर फिर भी तीनों अब एलिस की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में मेल्किन की सारी सेना उनके ऊपर हमला करती है और यहाँ पर इनकी काफी घमासान लड़ाई होती है। पर अंत में राडू और उसकी सेना टॉम और टस्क को खाई से नीचे फेंक देते हैं और ग्रेगरी को बंदी बनाकर ले जाते हैं। तो यहाँ पे टॉम एंड टस्क दोनों भी बच जाते हैं। जहाँ पे टॉम को उसकी माँ की विजन आती है, जहाँ पे फाइनली वो रिवील करती है कि वो एक विच है और सारे विचेस एक तरह से नहीं होती और उसकी माँ ने विचक्राफ्ट को छोड़ते हुए एक इंसान से शादी करके अपना घर बसाया। आगे वो टॉम को उसका काम पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और उसे बताती है कि टॉम सिर्फ 7 सन ऑफ द 7 सन नहीं है, वो एक पावरफुल विच का भी बेटा है और इसी के कारण उसके पास मदर मेल्किन को हराने की एक अलौकिक शक्ति है। यहाँ दूसरी तरफ ब्लड मून के रात में ग्रेगरी कैदी हालत में मदर मेल्किन के सामने आते हैं। अब वो तालिस्मान की मदद से अपने छुपे हुए शक्ति को अनलीश करने जाती है। तो वही एलिस को पता चलता है कि विच ने टॉम को मरवा दिया है, जिससे वो अपनी माँ पर काफी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ जैसे जैसे ब्लड मून की रोशनी उस तालिस्मान पे पड़ रही थी, मदर मेल्किन ग्रेगरी को अपने वश में कर अपना बदला पूरा करने जाती है। लेकिन गुस्से में एलिस वहाँ आकर वो तालिस्मान उससे चुरा लेती है और इसी कारण से मदर मेल्किन की शक्ति टूट जाती है और वही मास्टर ग्रेगरी भी उसके वश से निकल आते हैं। अब मदर मेल्किन जो कि काफी गुस्सा हुई थी अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर एलिस को मारने जाती है। लेकिन लिजी यानी एलिस की माँ अपने बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए वो भी बीस्ट फॉर्म में आकर मदर मेल्किन को रोकने जाती है। तो वही राडो भी पूरा बीस्ट मोड में बदलकर ग्रेगरी को मारने के लिए जाता है और ग्रेगरी कमजोर पड़ने लगते हैं और ग्रेगरी उसे एक इंसान की तरह लड़ने की चुनौती देते हैं। तब तक टॉम भी वहाँ पे आ जाता है और उसे तालिस्मान मिलता है। यहाँ मदर मेल्किन वापस एलिस पर हमला करने के लिए आती है कि तभी एन मौके पर उसकी माँ आके उसे वापस बचा लेती है। उसके बाद स्ट्रेस आके एलिस को मारने ही वाला था, लेकिन टॉम आके उसे बचा लेता है। ग्रेगरी एंड राडू इनका युद्ध चल ही रहा था, तभी आखिरी में ग्रेगरी राडू के हथियार से उसे जलाकर राख कर देते हैं। तो यहाँ पे मदर मेरी और उसकी बहन इनके बीच की लड़ाई में दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही जख्मी कर देते हैं और दोनों भी नीचे जा गिरते और अपने इंसानी रूप में आते हैं। लिजी मदर मेल्किन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एलिस को छोड़ दे, वो एलिस से काफी प्यार करती है, पर मदर मेल्किन अपने बहन लिजी को ही मार देती है। अब मदर मेल्किन को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी उसका बचा नहीं है, वो अपने आखिरी समय में बैठी थी और तभी ग्रेगरी उसे आके मारने पड़ते हैं। लेकिन वो ग्रेगरी को गुमराह करके उसे मारने जाती है, लेकिन तभी टॉम दूर से अपना निशाना साधते हुए उसे सीधा चांदी के चाकू से मार देता है और उनके पूरे राज्य को आग लगा देने के बाद अपने काम में सब लोग कामयाब होते हैं। यहाँ पे टॉम ने विच को मारते हुए अपना काम पूरा किया था, इसीलिए ग्रेगरी उसे फैल्कम नाइट में शामिल करके सम्मानित करते हैं। अब अगले दिन एलिस टॉम से मिलती है, पर वो इस बात को जानती थी कि टॉम का भाग्य भी ग्रेगरी की तरह ही अलग अलग क्रीचर को मारना है, इसलिए दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते और टॉम वादा करता है कि वो उससे वापस मिलने आएगा। टॉम को लगता है कि अब वो वापस ग्रेगरी के साथ नए मिशन में जाने के लिए तैयार है, लेकिन तभी ग्रेगरी उसे बताते हैं कि उसे उनका असिस्टेंट बने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत साबित की है। वो इसी गांव में एलिस के साथ रह के इस गांव की रक्षा कर सकता है। और मूवी यही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।